हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेथड्स ऑफ ईआईए। इसे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया ईएमएस के बारे में एंड हाउ ईएमएस इज इंटरकनेक्टेड विद ईआईए। सो वी हैव डिस्कस्ड इन इट इन प्रीवियस वीडियो। एंड ईआईए क्या होता है, ईएमएस, ईसी, प्रोसेस ऑफ ईआईए, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस की हैं। सो इफ़ यू हैवन चेक द प्रीवियस वीडियोज़ फॉर क्लियर क्लियरिफिकेशन प्लीज़ गो एंड चेक द प्रीवियस वीडियोज़। अभी का जो वीडियो है उसमें हम ईआईए के कितने मेथड्स हैं, किस तरीके से किन मेथड्स के साथ ईआईए को किया जाता है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो व्हाट इज एक्चुअली मेथड्स ऑफ ईआईए, इसको एक बार देख लेते हैं। जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है ना, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में बहुत सारे मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं। इट इन्वॉल्व सेवरल मेथड्स। क्यों सेवरल मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं, क्यों, क्या इन एक तरीके से इन मेथड्स का यूज़ है। सो द यूज़ ऑफ दीज मेथड्स, की ये जो मेथड्स हैं वो जो भी इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज है, जो भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है किसी भी प्रपोज्ड प्रोजेक्ट के, जो भी प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है, कोई भी एक तरीके से यू कैन से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने, इंडस्ट्री ने जो प्रोजेक्ट सेटअप करने का प्रपोजल रखा है, तो जो भी प्रपोज प्रोजेक्ट के इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हैं, इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज हैं, संभावित एक तरीके से पोटेंशियल संभावित जो इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज हैं, संभावित इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो हैं किसी भी प्रपोज प्रोजेक्ट के या किसी भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के, सो इन मेथड्स के थ्रू उनको इवेल्युएट करने में हेल्प मिलती है। सो ये जो मेथड्स हैं ये एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन में, जो भी इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज है उनके आइडेंटिफिकेशन में, उनके प्रिडिक्शन में, और किस तरीके से उनको रोका जा सकता है इम्पैक्ट्स को, और किस तरीके से उनको ठीक किया जा सकता है, बेसिकली सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। तो इन मेथड्स के थ्रू ही हम उनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली दीज मेथड्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये तरीके हैं कि किस तरीके से हम संभावित होने वाले जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उनको आइडेंटिफाई करें, एनालाइज करें। सो कुछ कॉमन मेथड्स यहाँ पे लिस्टेड हैं। इसमें सबसे पहला आता है एडोक मेथड, then checklist, then metrics, then network method, overlay method, cost benefit analysis, and then environmental index using factor analysis. So these are EIA methods. अब इसमें थोड़ा सा ब्रीफ में हम इनके बारे में देख लेते हैं एक बार। इफ़ वी टॉक अबाउट एडोक मेथड, अगर हम एडोक मेथड की बात करें, सो दिस मेथड जो है एक सिंपलेस्ट मेथड है। एडोक मेथड जो है सिंपलेस्ट मेथड है और एक इनफॉर्मल अप्रोच है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के टुवार्ड। और इफ़ वी टॉक अबाउट चेकलिस्ट मेथड, तो चेकलिस्ट मेथड इज समथिंग जिसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर की एक लिस्ट टाइप की होती है, एक लिस्ट हम क्रिएट करते हैं और जो भी पोटेंशियल इम्पैक्ट है उनको हम तरीके से यहाँ पे इवेल्युएट करते हैं। मैट्रिक्स मेथड में क्या होता है कि हम एक मैट्रिक्स प्रिपेयर करते हैं। मैट्रिक इज यूज टू प्रिपेयर एंड वी कंपेयर प्रोजेक्ट एक्टिविटी विद द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, कि हम ये देखते हैं कि कॉस्ट और इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है दोनों में। सो ये हम मैट्रिक्स मेथड में देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि लियोपोल्ड मैट्रिक्स। नेटवर्क मेथड में हम क्या करते हैं कि एक तरीके से चेन ऑफ इम्पैक्ट, मतलब नेटवर्क फॉर्म होता है कि एक जो कोज है उसका क्या इम्पैक्ट होगा, फिर उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो इट शोज अ चेन ऑफ इम्पैक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम अ प्रोजेक्ट, मेन प्रोजेक्ट से जो भी रिजल्ट हुआ है इम्पैक्ट, और उससे फिर फर्दर और क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं, सब इम्पैक्ट्स उसके। सो उसका जो नेटवर्क है वो नेटवर्क मेथड में एक तरीके से हम इवेल्युएट करते हैं। इफ यू टॉक अबाउट ओवरले मैपिंग, तो ओवरले मैपिंग इट कंबाइंस मैप्स ऑफ डिफरेंट इन्वायरमेंटल एट्रीब्यूट्स। तो डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के मैप्स को एक तरीके से कंबाइन करके जो हमारे पास रिजल्टेंट आता है, जो पोटेंशियल इम्पैक्ट उसके क्या पड़ रहे हैं, उन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में हम इवेल्युएट करते हैं इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमिक कॉस्ट पर्सपेक्टिव से, और उस प्रोजेक्ट का क्या बेनिफिट है, कितनी उसमें कॉस्ट लगी है, इनपुट कितना दिया है और उसका फिर आउटपुट कितना आ रहा है, और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट उसका कितना हो रहा है। तो वो कॉस्ट बेनिफिट हम एनालिसिस करते हैं किसी भी प्रपोज्ड प्रोजेक्ट का। देन इन्वायरमेंटल इंडेक्स यूजिंग फैक्टर एनालिसिस में हम जो है डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स पे क्या एक तरीके से इम्पैक्ट हो रहा है, वी यूज टू प्रिपेयर इंडेक्स ऑफ डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, और उनके क्या इम्पैक्ट हैं, किस फैक्टर पे क्या इम्पैक्ट है उस प्रपोज प्रोजेक्ट का। सो ये सब हम इस तरीके से हम बेसिकली क्या करते हैं, डिफरेंट मेथड्स के थ्रू किसी भी प्रोजेक्ट के होने वाले संभावित इम्पैक्ट उनको एनालिसिस करते हैं, उनको सॉल्यूशन उनके देते हैं एक तरीके से, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम जान पाएंगे तभी हम उसके सॉल्यूशन दे पाएंगे। तो दीज आर द मेथड्स जिनके थ्रू हम प्रॉब्लम को जान पाते हैं
कि उस एरिया में उस प्रोजेक्ट का क्या कॉन्सिक्वेंसेस उसके होंगे। सो बेसिकली येस, दीज आर द मेथड जिसके थ्रू हम जो भी प्रपोज प्रोजेक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको देख पाते हैं। So this is it in this video and these are EIA methods. So इसमें जो मेन EIA methods हैं जो बहुत वाइडली यूज़ किए जाते हैं, जो कॉमन EIA methods हैं वो एडोक, चेकलिस्ट, मैट्रिक्स और नेटवर्क मेथड है। इन सभी मेथड्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम मैट्रिक्स प्रिपेयर करते हैं, नेटवर्क प्रिपेयर करते हैं। एक एक एग्जाम्पल के साथ हम सारे मेथड्स को पढ़ेंगे, उनके और लिमिटेशंस, उनके बेनिफिट्स और किस तरीके से प्रिपेयर करना है किसी भी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, वो मेथड के थ्रू हम किस तरीके से पता लगा सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस का। हम एक एक मेथड को एक एक वीडियो में इंडिविजुअली पढ़ेंगे। डोंट वरी अबाउट इट, आई विल टेल यू, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। और तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ लर्न विद अंजलि में एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी ऑन एडोक मेथड in which we discuss about we will discuss about ki how to relate, how to know, how to identify the possible environmental impact of proposed project through Adobe method. Okay, thank you for listening me so patiently. Keep learning, stay tuned with me, keep growing, keep shining and हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए क्योंकि यूजीसी नेट के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है और अभी आपका एग्ज़ाम भी आने वाला है। सो गुड लक सभी को मेरी तरफ से एग्ज़ाम के लिए। और एक बार रिवाइज़ करके ज़रूर जाना चीज़ों को और स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू, बाय बाय।